रजनीकांत सर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सिगरेट को हवा में उछालकर लपकना, चश्मा स्टाइल से पहनना और वो खास चाल। अगर आप ये सब मिस कर रहे थे तो घबराइए मत, क्योंकि डायरेक्टर लोकेश कनकराज कूली में वो सब कुछ वापस लेकर आए हैं। कूली एक ऐसी मूवी है जो आपको सीधा 80s और 90s के दशक में ले जाएगी, जब रजनीकांत का जादू सिर चढ़कर बोलता था। इस फिल्म में रजनीकांत के 50 साल के फिल्मी सफर को एक ऐसा ट्रिब्यूट दिया है जिसे देखकर उनका हर फैन गर्व महसूस करेगा। कूली मूवी में रजनीकांत सर का वही पुराना वाला चार्म, वही अंदाज और वही स्टाइल है जिसे देखकर हम सब बड़े हुए। लेकिन क्या इस फिल्म में सिर्फ यही सब है? क्या ये सिर्फ एक मसाला फिल्म बनकर रह गई? इस मूवी की क्या खूबी है और कहाँ कमी रह गई है? तो चलिए बात कर लेते हैं। आइए करते हैं बात आपके साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े बंदरगाह से, जिसे साइमन यानी कि नागार्जुन चलाता है। ये बंदरगाह सिर्फ जहाजों के आने जाने का अड्डा नहीं है, बल्कि यहाँ सोने और हीरे से भी महंगी घड़ियों की तस्करी होती है। इस पूरे गोरेख धंधे को साइमन का दाहिना हाथ दयाल यानी कि सोबिन साहिर संभालता है। इसी बंदरगाह पर 14,400 मजदूर रहते हैं, जिन्हें कुलियों के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर वो काम करते हैं। दूसरी तरफ हम मिलते हैं देवरा उर्फ देवा यानी कि रजनीकांत से। देवा एक आलीशान हवेली में रहता है, जिसे उसने हॉस्टल की तरह बनाया हुआ है। इस हॉस्टल के कमरे को वो छात्रों और जरूरतमंदों को मामूली किराए पर रहने के लिए देता है। एक दिन देवा को खबर मिलती है कि उसके पुराने दोस्त राजशेखर यानी कि सत्यराज का निधन हो गया है। जब वो राजशेखर के घर जाता है, तब उनकी बेटी प्रीति यानी कि श्रुति हासन उससे बेइज्जत करके घर से निकाल देती है, जो आपने ट्रेलर में देखा था। रिपोर्ट में राजशेखर की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है, लेकिन देवा को एक असली रिपोर्ट मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत छाती पर कई वार की वजह से हुई थी। देवा जब इस मामले की जांच करता है तो उसे अपने एक दोस्त से पता चलता है 5 साल पहले राजशेखर ने आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों के लिए कुछ ऐसा बनाया था जो प्रदूषण को कम करने में मदद करता था। अब वो क्या बनाया था ये तो आप मूवी में ही देख लेना। लेकिन उसके इस आविष्कार का पेटेंट खारिज किया जाता है, क्योंकि अधिकारियों को लगता है कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो खतरनाक हो सकता है। लेकिन साइमन को इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद आगे जो कुछ सामने आता है वो चौंकाने वाला और दिमाग हिला देने वाला लगता है, और आपको ये सब जानने के लिए थिएटर जाकर के इस फिल्म को देखना पड़ेगा। कूली एक धमाकेदार फिल्म है। इसे रजनीकांत के 50 साल के सफल फिल्मी सफर का एक बड़ा जश्न भी कह सकते हैं। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और ड्रामा का ऐसा तड़का है जो आपको आखिरी तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। इसकी कहानी थोड़ी कॉमन और प्रिडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस शानदार तरीके से इसे दिखाया गया है वो कमाल है। खासकर क्लाइमेक्स में इतने जबरदस्त ट्विस्ट है कि आप हैरान रह जाएंगे। फिल्म की सारी जान रजनीकांत में बसी है। साथ ही आमिर खान का केमियो और उपेंद्र की एंट्री फिल्म के आखिरी हिस्से को और भी रोमांचक बना देता है। डायरेक्टर लोकेश कनकराज को उनकी स्टाइलिश और मास ओरिएंटेड फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक बार फिर अपनी सिग्नेचर स्टाइल को कूली में बखूबी पेश किया है। उन्होंने फिल्म को एक खास अंदाज में बनाया है, जिसमें धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक, रॉ एक्शन सीक्वेंस और एक शानदार कास्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। उन्होंने रजनीकांत को बहुत समय बाद एक ऐसे अवतार में दिखाया है जिसे देखकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे। डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने हर सीन को बड़े पर्दे के लिए बनाया है, और यही वजह है कि इसे सिनेमा हॉल में देखना ही सबसे सही होगा। उन्होंने कहानी को इस तरह से बनाया है कि वो आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। मिलाकर कूली एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। फिल्म के आखिरी सीन में बड़ा सरप्राइज है, तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। वैसे आप सब ने इस मूवी को देख लिया, तो आप सबको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी कोई भी मूवी से रिलेटेड अपडेट या फिर रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।